बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम शिव का सावन में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। भगवान शिव की पूजा की कई विधियां हैं, उन्हीं में से एक है पार्थिव शिवलिंग पूजन। तो इस सावन में पार्थिव शिवलिंग पूजन अगर किया जाए तो भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो कैसे करें पार्थिव शिवलिंग पूजन, क्या है इसके नियम, क्या इसके कुछ नियम और कुछ नक्षत्र भी हैं, इन सारी बातों को हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार झा जी। आचार्य श्री, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना श्रावण महीना के लिए जी। और बड़ा सुंदर ये चर्चा आपने किया, प्रश्न किया जी। तो आचार्य श्री, सबसे पहले जो प्रश्न हमारे पास है, जो हमारे दर्शक पूछते रहे थे, उनमें से सबसे पहला प्रश्न है कि पार्थिव शिवलिंग, इसकी क्या महत्व है और कैसे करें पार्थिव शिवलिंग पूजा? वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पार्थिव का मतलब है, देखिए एक बात तो सबसे पहले ये जानना परम आवश्यक है कि हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी बताया गया या कहा गया या बनाया गया, जो कुछ भी है, वो ऋषियों के द्वारा संशोधित किया गया है। ऋषि मतलब रिसर्च करने वाले, जिन्होंने तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो अब यहाँ पर कहा कि पूजा पाठ किसके लिए, तो सनातन धर्म में जो रुचि रखते हैं, जो सनातनी हैं, उन सब के लिए नियम होना चाहिए ना, ताकि सबको कल्याण हो। तो सबको कल्याण हो तो मान के चला जाए कि पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग, जो मिट्टी का, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाने में क्या कोई ऐसा है जो कि नहीं बना पा सकता है? अर्थात मान के चला जाए कि सुलभ है, सरल है, सहज है। अर्थात जो भी चाहे वो भगवान शिव का लिंग पार्थिव का बना करके पूजन कर सकते हैं। अगर किसी के मन में आ जाए कि नहीं मैं स्वर्ण का शिवलिंग बनाऊं, तो क्या हर्ज थोड़े है, बना सकते हैं, वो भी परम पूजनीय है। किसी का मन हो कि हम पारस का, तो बनाते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ सुलभ दिया, सुलभता से जो हो वो सबसे उत्तम पूजा है और जिसमें सबको फल मिले। तो अब इसमें ये एक दो चीज बताया गया है, मैं आपको बताऊं कि कब मिट्टी का चयन किया जाए जी। हाँ, ये भी बताया गया कैसा मिट्टी होना चाहिए जी, ठीक है ना। तो सत्व मिट्टी हो, है सत्व अर्थात सत्व प्रधान, जो थोड़ा सा गोरस टाइप का है, जिसमें मतलब सफेद मिट्टी जी, ठीक है, और काला मिट्टी नहीं हो जी, ठीक है, रक्त मिट्टी न हो, क्योंकि ये सब तामस आदि हो जाते हैं। तो ऐसे मिट्टी का चयन किया जाए। फिर इसके लिए ज्योतिष के द्वारा, हम ज्योतिष के छात्र रहे, मैंने ज्योतिष भी पढ़ा, तो कहा कि नक्षत्र पार्टिकुलर ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में मिट्टी खोदा जाए जी, फिर उस मिट्टी को सुखाया जाए, फिर उस मिट्टी को उसमें से किसी प्रकार का कोई कंक्रीट आदि न हो। कल्पना करिए, क्योंकि भाई पूजन होगा, लिंग का निर्माण होगा, ठीक है ना, और लिंग का निर्माण, और फिर उनमें प्रतिष्ठा की जाएगी। फिर प्रतिष्ठा के बाद उनका आराधना होगा, उनका पूजन होगा। और जब उनका आराधना और पूजन होगा तो आप जिस मनोभाव से कर रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं है, बाबा दे प्रदान नहीं करते। सात्विक भाव से अगर भगवान शिव का सुंदर रूप से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए और मनोभाव के साथ अगर उनका पूजन किया जाए, तो बाबा सब प्रकार से सर्वविध कल्याण करते हैं उन व्यक्तियों का, उनके परिवार का, राष्ट्र का, विश्व का, सबको कल्याण करने वाले जो हैं वो एक ही हैं, भगवान शिव। तो यहाँ पर संक्षेप में यही कि मिट्टी का चयन किए, फिर शिवलिंग का निर्माण किया, अपने आसन पर में अच्छा से बैठा, वहाँ अक्षत परम आवश्यक होता है। भगवान शिव को अक्षत ही चढ़ाया जाता है, तिल नहीं चढ़ाते हैं। और भगवान विष्णु का जब पूजन करे तो वहाँ पर में काला तिल का प्रयोग करे, वहाँ अक्षत न चढ़ाएं। तो यहाँ पर में अक्षत लगा करके ओम हाराय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, और कदली पत्र हो तो उत्तम माना गया। कदली पत्र? हाँ, केला का, अच्छा, केला का पत्ता, हाँ, अगर वो हो तो उनके ऊपर में रखा जाए। इन नाम के द्वारा रख करके फिर उनका ध्यान करें, इन ध्यान के साथ पुष्प अर्पण करें, फिर उसके बाद प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा करने के बाद 4 बार जल चढ़ाएं, पाद्य अर्घ आचमन स्नान,
फिर एक जगह पंचामृत निर्माण करें, दूध दही घी शहद शक्कर आदि मिला करके पंचामृत, उनसे उनका अभिषेक करें। पंचामृत के बाद फिर चंदन आदि लगाएं, कुमकुम आदि लगाएं, अक्षत लगाएं, फूल की माला हो, बिल्वपत्र हो, दुर्वा हो, और भांग भी बाबा को बड़ा प्रिय है। पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन हो तो भांग अगर पीस करके चढ़ाएं या भांग के पत्ते हो, हरी पत्ते हो तो वो भी चढ़ाए। फिर धतूर आदि, देखिए ना कैसे कैसे चीज़ बाबा ले रहे हैं जी हैं। और वो सारा मतलब प्रकृति का भी शोधन है, व्यक्ति का भी शोधन है, सब प्रकार से। तो इनसे करके फिर धूप दीप सुंदर से दिखाया जाए। फिर नैवेद्य का भोग। अच्छा, भोग में कहा कि भोग कई प्रकार की है, लेकिन भगवान शिव के लिए जो पायस है जी, खीर, वो सबसे प्रिय है। फिर ऋतु फल, जिस समय आप पूजन, जैसे अभी श्रावण के महीना में आम जो है वो सबसे प्रिय है, क्योंकि मिल भी रहा है सहजता से। फिर आम, फिर तांबुल, और अंतिम में दक्षिणा भी कहा गया है भगवान को। तो वो समर्पण है, समर्पण अर्थात अपने आप को समर्पण ही पूजा है जी। तो इस तरीके से हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जी। अगर बात पार्थिव शिवलिंग के बनाने की जाए तो उस समय मन में क्या कोई मंत्र का जाप होना चाहिए? मंत्र का जाप तो है ही, क्योंकि मंत्र तो सर्वविध कल्याण है ना। और मंत्र के बारे में जब आप कह रहे हैं तो मंत्रः वेदः अपौरुषेयः, अर्थात वेद किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। जैसे हम प्रकृति की चर्चा करते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को बनाने वाले कौन है? भगवान। ऐसे ही भगवान के ही श्वास है वेद, ठीक है। तो वेद बड़ा प्रिय है, इसीलिए गुरुकुल प्रणाली में आप देख रहे हैं ना, वेद का मंत्र ही रटाया जाता है सबसे पहले। अगर मंत्र नहीं आता है, स्वयं से मिट्टी का आप चयन कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों के द्वारा ओम मिट्टी का चयन करें। इन्हीं मंत्रों के द्वारा लिंग का निर्माण भी करें और इन्हीं मंत्रों के द्वारा पूजन भी करें। अगर इससे ज्यादा आता है तो रुद्र सूक्त के द्वारा जी आचार्य श्री। तो ये सारी अच्छी बातें आपने बताई और निसंदेह कल्याणकारी है जी। अब इतनी सारी पूजाएं हमने कर ली, भगवान की पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जी, विसर्जन कैसे करें पार्थिव शिवलिंग? बहुत बढ़िया। देखिए, विसर्जन करने के लिए कहा कि आपने किस भाव से पूजन किया। पहले तो इस भाव को देखा, मिट्टी का चयन हुआ, शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हो गया। अब पूजन होने के बाद बड़ा विनम्र भाव से, बिल्कुल विनम्र, ठीक, विनम्र भाव से निवेदन करते हुए, हे प्रभु, आपका हमने पूजन किया, यथा योग्य यथा सामर्थ्य के अनुसार आप अपने स्थान को जाएं। ऐसा मंत्र भी लिखा गया है विसर्जन का। मैं मंत्र बताऊं आपको विसर्जन के लिए कि ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थम पुनः आगमनाय च। हम ऐसा नहीं करते कि विसर्जन कर दिए चले गए, नहीं। अभी के लिए मैंने इस संकल्प के साथ आपको इतने दिन के लिए प्रभु आपका पूजन किया, अब आप अपने स्थान को जाएं और मेरे अंदर ऐसा भाव आप अंदर दे दीजिए ताकि मैं पुनः आपको बुलाऊं और फिर से आपका मैं पूजन करूं। ये है भाव। ऐसा भाव नहीं है कि विसर्जन का मतलब तो आचार्य श्री इस भाव से विसर्जन करें, लेकिन कहाँ विसर्जन करना चाहिए? देखिए, विसर्जन करने का मतलब है कि जब वहाँ पर में तो विसर्जन कर दिए, फिर जो वो सामग्री है तो कहा सामग्री। अब हम लोग देखे गुरुकुल प्रणाली में गुरुदेव से सीखा, गुरुमुख से भी, कि अगर स्थान हो अपने पास जगह हो तो उसको नीचे भी दबाया जा सकता है। क्योंकि उससे स्थान की शुद्धि होती है। जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस फार्म में रहते हैं, घर में अगर जगह हो तो नीचे उनको दबा दिया जाए, है, या कहीं किसी पार्क में दबा दिया जाए, ठीक। और अगर कहीं प्रवाहपूर्ण जल हो, प्रवाहपूर्ण, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर में किसी प्रकार का दूषित चीज जा रहा है जो जल को खराब किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ है, कल्पना करिए, तो वही जा रहा है जल में। वहां पर बेलपत्र और दुर्वा है, ये जल को खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि जल में रहने वाले जो प्राणी है उनके लिए भी वो भक्ष्य बना हुआ है जी। तो आजकल हम लोग देखते हैं ना कि मूर्ति विसर्जन में या नाना प्रकार के चीज में कहा जाता है कि भाई जल में मत डालिए। जल में ये सब डालने से जल खराब नहीं होता है। बहती नदी में भी हम विसर्जित कर सकते, करना ही चाहिए जी। शास्त्र यही कहता है कि वही करना चाहिए जी। आचार्य श्री, आपने बहुत अच्छी बात बतलाई। तो आपने जाना कि इस सावन में कैसे करें पार्थिव शिवलिंग पूजन, क्या है नियम और किस मनोभाव से भगवान शिव की आराधना हम कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजन के माध्यम से, और विसर्जन के नियम भी आपने जाने। इनका प्रयोग कीजिए। इस सावन में भोले बाबा की परम कृपा मिलनी चाहिए, और भगवान की कृपा तो मिलती ही अगर आपके भाव बहुत अच्छे हों। आचार्य श्री, हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बम 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 भोले 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 बम बम बम